दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो आज आप समझेंगे कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट एफडी के बारे में। तो कॉर्पोरेट जो फिक्स्ड डिपॉजिट है निजी कंपनियों और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी होती है तो उनके द्वारा जारी की जाने वाली एक निवेश योजना होती है जो बैंक एफडी से बिल्कुल अलग होती है। निजी कंपनियां एनबीएफसी, एचएफसी ये जारी करती है। बैंक एफडी से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्याज दर मिलती है। तय अवधि और तय ब्याज दर पर यहाँ पर ये आधारित होता है और आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेट नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं होती है कॉर्पोरेट एफडी। बाकी यहाँ पर जो ब्याज दर है आपको बैंक एफडी की तुलना में 1 से 2% ब्याज दर यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। और मुख्य जो इसकी विशेषताएं हैं, लचीली अवधि रहती है, यानी कि आप लोग 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए आप लोग एफडी कर सकते हो। कम न्यूनतम निवेश है तो यहाँ पर 500 रुपये से ही आप लोग निवेश शुरू कर सकते हो। नियमित आय विकल्प आप लोगों के लिए यहाँ पर रहता है। अब देखो बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी को यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग बैंक एफडी करती हो तो डीआईसीजीसी के द्वारा 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट रहता है वो सुरक्षित रहता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट एफडी में कोई बीमा नहीं है, यहाँ पर अधिक जोखिम देखने को मिलता है। ब्याज दर के बारे में बात करें तो बैंक एफडी में कॉर्पोरेट एफडी की तुलना में ब्याज दर कम देखने को मिलता है और कॉर्पोरेट एफडी में बैंक की तुलना में 1 से 2% अधिक ब्याज दर देखने को मिल जाता है। रेगुलेशन के बारे में बात करें तो बैंक एफडी को आरबीआई रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट एफडी को आरबीआई नियंत्रण से बाहर रहता है। डिफ़ॉल्ट जोखिम में बात करें तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जोखिम काफ़ी कम है। कॉर्पोरेट एफडी में कंपनी की स्थिति पर ही निर्भर करता है। उपयुक्त निवेशक कौन रहेंगे तो बैंक एफडी जो जोखिम कम लेना चाहते हैं, जोखिम से बचने वाले लोगों के लिए बैंक एफडी है। बाकी जिनको थोड़ा जोखिम लेना है तो वो कॉर्पोरेट एफडी की तरफ जा सकते हैं। अब देखो कॉर्पोरेट एफडी के जो फ़ायदे हैं, यहाँ पर अधिक ब्याज दर देखने को मिलती है। बैंक एफडी की तुलना में 1 से 2% तक ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। लचीली अवधि रहती है, कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक यहाँ पे चुनने की सुविधा आपको मिलती है। छोटी राशि से भी आप लोग यहाँ पर निवेश शुरू कर सकते हो। पोर्टफोलियो को संतुलित करने में ये मदद करता है। मासिक, तिमाही या फिर वार्षिक ब्याज भुगतान विकल्प आपको यहाँ पर मिलते हैं। बड़े व भरोसेमंद समूह के विकल्प यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अब देखो जोखिम जो है तो इन बातों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होते हैं और डीआईसीजीसी के द्वारा ये बीमित नहीं होते। बैंक एफडी की तरह आरबीआई की सीधी निगरानी में ये नहीं रहते। कंपनी के व्यापार में उतार चढ़ाव से भुगतान में यहाँ पे चूक संभव होती है। समय से पहले निकासी पर पेनल्टी या फिर शर्तें यहाँ पे लागू रहते हैं। अब देखो निवेश से पहले आप लोगों को क्या जांचना है। तो अगर आप लोग भी कॉर्पोरेट एफडी में निवेश कर रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग स्केल आप लोगों को देख लेना है। अगर AAA रेटिंग मिला हुआ है तो उच्चतम सुरक्षा यहाँ पर रहेगी। AA+ यहाँ पर है तो न्यूनतम स्वीकार्य स्तर है। ए या फिर A+ है तो अधिक जोखिम है, तो सावधानी यहाँ पे ज़रूरी है। BBB और उससे नीचे रेटिंग है तो उच्च जोखिम है, तो इससे आप लोगों को बचना चाहिए। तो आप लोगों के लिए सुझाव है AA+ और उससे ऊपर रेटिंग वाली कंपनी को ही आप लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी चेकलिस्ट जो आप लोगों को जांचनी जरूरी है तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जांच लेनी है। फाइनेंशियल हेल्थ व डेट सर्विसिंग आप लोगों को यहाँ जो डेट सर्विसिंग क्षमता है उसको देख लेना है। एक ही कंपनी में पूरी अमाउंट आप लोगों को नहीं लगाने, निवेश आप लोगों को डाइवर्सिफाई करना है। बहुत लंबी अवधि में आप लोगों को लॉक होने से बचना चाहिए। ब्याज दर के साथ कंपनी की प्रतिष्ठा भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए। बाकी निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है तो कॉर्पोरेट एफडी उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जो थोड़ा जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले जो निवेशक हैं उनके लिए बैंक एफडी ज़्यादा उपयुक्त रहती है। अगर कॉर्पोरेट एफडी में कोई जा रहा है तो AA+ या फिर उससे ऊपर रेटिंग वाली कंपनियां चुननी चाहिए। निवेश को कई कंपनियों में बांटना चाहिए। सिर्फ ब्याज दर नहीं, कंपनी की आप लोगों को साख भी रख लेनी चाहिए। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस के बाद आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए।